हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत जो सर्वप्रथम आया था वह कौन आया था? हेन सांग आया था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत हेन सांग आया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सही जवाब क्या होगा? तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अशोक। सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आपके ऑप्शंस हैं रामानंद, शंकराचार्य, कबीर, स्वामी विवेकानंद। सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, रामानंद। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक जो है यह आपका कौन सा है? तो रत्नावली है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक रत्नावली है। शाहनामा के लेखक इनमें से कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो शाहनामा के जो लेखक थे वो कौन थे? तो फिरदौसी थे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो मखली गोसाल थे आजीविका संप्रदाय के संस्थापक, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो अमीर खुसरो का जो जन्म स्थल है वह पटियाली है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थल है वह कहाँ है? तो पटियाली में। रामचरित्र मानस को किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरित्र मानस को तुलसीदास ने लिखा है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रामचरित्र मानस को तुलसीदास ने लिखा है। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो विजयनगर कला के जो उदाहरण है यह आपके हम्पी में पाए जाते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विजयनगर कला के उदाहरण हम्पी में पाए जाते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? राइट आंसर क्या होगा? तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो था मगध का शासक, जो भगवान बुद्ध का क्या था? समकालीन था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो बालाकोट है यह भारत में नहीं था। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आपके ऑप्शंस हैं शरणार्थी, अप्रवासी, आक्रमणकारी या सौदागर तथा खानाबदोश। सही जवाब क्या होगा? आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य जो थे वह भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, चित्तौड़। चित्तौड़ जो था यह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीटी रोड जो है यह किसके शासन काल में बनाई गई थी? तो शेर शाह सूरी के शासन काल में जीटी रोड बनाई गई थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से जो अंतिम मुगल सम्राट था वह आपका बहादुर शाह जफर था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से जो अंतिम मुगल सम्राट था वह बहादुर शाह आपका जफर था। हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम्पी के जो खंडहर हैं वह आपका कर्नाटक राज्य में हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्पी के जो खंडहर हैं वह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासन काल में निर्मित हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले रेलवे जो लाइन है यह किसके शासन काल में निर्मित हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले जो रेलवे लाइन निर्मित हुई थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुई थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंदिरों की जो उत्तरी शैली है यह आपका नागर शैली के रूप में जानी जाती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
मंदिरों की उत्तरी शैली नागर शैली के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी होगा। किला कुहना मस्जिद जो है यह फतेहपुर सिकरी में नहीं है। आपका बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल, ये तीनों कहाँ पर हैं? तो फतेहपुर सिकरी में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह आपका क्या थी? तो अस्पष्ट है। यानी सिंधु घाटी की जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह अस्पष्ट थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी वह आपका मदुरै थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है यह आपका जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है यह जहांगीर के शासनकाल में हुआ। रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? आपके ऑप्शंस हैं अहिंसा, भेद, भक्ति, ज्ञान। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भक्ति। रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह आपका कांची थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वह आपका कांची में थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस का जो प्रथम यानी पहला विभाजन हुआ था यह आपका सूरत में हुआ था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था यह आपका सूरत में हुआ था। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उदयगिरी। उदयगिरी स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध जो 1797 ईस्वी में हुआ था किसके साथ लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिराजुद्दौला। ब्रिटिशों के द्वारा जो प्लासी का युद्ध है वह सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो गोलकुंडा का जो किला है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गोलकुंडा का जो किला है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो फ्रंटियर गांधी जो है यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था फ्रंटियर गांधी।
यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। इनमें से सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सत्य शोधक समाज का जो संस्थापक था वह ज्योतिबा फूले थी। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की जो संस्थापक थी वह कौन थी? तो ज्योतिबा फूले थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। चोल शासकों की जो भाषा थी वह आपका तमिल थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? राइट आंसर क्या होगा? तो अशोक जो थे वह किस राजवंश से संबंधित थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मौर्य। मौर्य राजवंश से संबंधित थे महान सम्राट अशोक। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या इंद्र एवं वरुण। सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह निम्न देवता की पूजा करते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, पशुपति। सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति देवता की पूजा करते थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा जो पाला गया प्रथम पशु था वह आपका कुत्ता था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।